मम्मी अभी नहीं जाना है आपको, कुछ दिन और रुको आप। बहुत दिन हो गए बेटा। श्रेया, क्या तुमने मेरे पर्स में से पैसे लिए हैं? हाँ राहुल, वो मैंने 10,000 रुपये लिए थे तुम्हारे पर्स से। मम्मी को सूट दिलवा के लाऊंगी ना, 1-2 दिन में मम्मी चली जाएंगी। एक बात बताओ, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और तुमने मेरे से बिना पूछे पैसे कैसे लिए? क्या हो गया है राहुल, मैंने मम्मी के सूट के लिए तो पैसे लिए हैं। अरे तुम्हें अपनी मम्मी के लिए सूट लेना है तो मेरे पैसे क्यों निकाल रही हो? आज के बाद मेरे से बिना पूछे मेरे पर्स में से पैसे लिए ना तो अच्छा नहीं होगा। और मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी यहाँ पे। क्या हुआ बेटा, दामाद जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं मम्मी क्या हो गया है इनको। मम्मी आज रात को ना आपको बाहर डिनर के लिए लेकर चलती हूँ। हमारे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, मैं तो पैसे छापने की मशीन हूँ। मैं कमाऊंगा, तुम उड़ाना अपनी माँ पर। राहुल सिर्फ डिनर के लिए ही तो जा रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया? हाँ मुझे पता है, डिनर ही है। तुम्हें पता नहीं है क्या कितनी महंगाई हो गई है और बाहर रेस्टोरेंट में कितना महंगा खाना मिलता है? और आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? इतनी महंगाई में अपनी बेटी के घर चली आई। बेटा श्रेया ने बुलाया था, इसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन होके आती हूँ। अच्छा, उसने बुलाया और आप चली आई। अरे कौन माँ अपनी बेटी के घर आती है? राहुल बस बहुत हो गया है तुम्हारा। अरे बहुत तो अभी हुआ ही नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ इस घर से नहीं गई ना तब बताऊंगा कितना बुरा हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ इस घर से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें भी इस घर से भेज दूंगा, और वो भी डिवोर्स देकर। क्योंकि अब तुम ही चूज करोगी कि तुम्हें अपनी माँ चाहिए या मैं। राहुल क्या बोले जा रहे हो तुम ये? तुम्हारी माँ या मैं? दामाद जी, आज से पहले मैंने तुम्हें इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आज तुम मेरी बेटी को तलाक देने पे मजबूर हो गए? गलती? अपनी बेटी से पूछिए क्या गलती हुई है इससे। मुझसे ऐसी भी क्या गलती हुई है? भूल गई तुम? चलो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें। भाभी जी नमस्ते। अरे आ गया तूने आने से पहले बताया नहीं? वो भाभी जी मैंने भैया को बताया तो था कि मैं आज आने वाला हूँ। अच्छा चल ठीक है। तू ना एक काम कर, किचन में ना थोड़ा बहुत खाना पड़ा होगा, तू वो खा लियो। और खाना खाकर ना बाजार से थोड़ा सामान ले आइयो। वो मेरे ना पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो मैं जा नहीं सकती। और हाँ, बाजार से वापस आकर ना घर का काम कर लियो, झाड़ू पोछा वगैरह। देखना घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। तेरे भैया ऑफिस से वापस आएंगे तो घर गंदा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है भाभी जी, मैं कर दूंगा सारा काम। एक काम करता हूँ, आज ना तुझे नए कपड़े दिला के लेके आता हूँ। ठीक है भैया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे कपड़े दिलवाने की। क्यों, क्या हुआ श्रेया? अरे तो नए कपड़े दिलवाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पुराने कपड़े तो इतने पड़े हुए हैं, वो मैं वैसे भी गरीबों को देने वाली थी, तो वो कपड़े क्यों ना इसे ही दे दें। वैसे भी गांव में ही रहता है और गांव में ये नए कपड़े पहनकर करेगा ही क्या? पुराने कपड़े पहन लेगा और खुश हो जाएगा। और वैसे भी इसने कभी इतने महंगे कपड़े ना देखे भी नहीं होंगे। देखो ऐसा है, तुम ना कम बोलो। मैं अपने भाई को कपड़े दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, समझी? अच्छा, अपने इस गरीब भाई के लिए तो तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, और मैं ज़रा तुमसे एक साड़ी के लिए बोल दूं जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। श्रेया, अपनी ना जवान को लगाम दो और अंदर जाओ। ठीक है राहुल, जा रही हूँ मैं, लेकिन तुम ना मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के आज तुम्हारा भाई इस घर से गया नहीं ना तो फिर मैं तुम्हें तलाक देकर ना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी अपनी मायके, समझे तुम? अरे वो तेरी भाभी का ना ऐसे दिमाग खराब है। चला कपड़े दिला के लेके आता हूँ। भैया अभी नहीं, एक काम करते हैं, हम फिर कभी चलेंगे। वो क्या है ना, मेरे को काम याद आ गया है तो मुझे ना अभी गाँव निकलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर नहीं गया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक। अरे इस औरत ने मेरे भाई को चैन से रहने भी नहीं दिया। अरे यहाँ तक कि इस घर का नौकर बना के रख दिया। अरे एक जोड़ी कपड़े तो छोड़ो, कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं दिया है। अरे नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया है मेरे भाई के साथ। और उसको इतना जलील किया है ना, उसको हार के अपने गांव जाना पड़ा है। श्रेया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दामाद जी क्या बोल रहे हैं? तूने उनके भाई के साथ ऐसा किया? तो फिर तो दामाद जी ने जो मेरे साथ किया है, ये जो मुझे बोला है, सही बोला है। अरे भी किसी भी इंसान के भाई के साथ तुम ऐसे करोगी तो तुम क्या उम्मीद कर सकती हो कि वो मेरी इज्जत करे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता।
इज्जत और प्यार पाने के लिए पहले इज्जत और प्यार देना होता है। परिवार तो परिवार होता है, चाहे वो दामाद जी का परिवार है, चाहे वो तेरा परिवार है। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब ये बात अपनों पे बीतती है ना, तभी पता चलता है कि हमने ऐसी क्या गलती करी है। और राहुल, तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो गलती करी है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर हाँ, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि जो प्यार और इज़्ज़त मैं अपने मायके वालों को देती हूँ ना, वही प्यार और इज़्ज़त मैं अब से अपने ससुराल वालों को भी दूंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, उसे कभी अपना देवर समझा ही नहीं। अरे वो बेचारा तो भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, और मैंने क्या किया, सिर्फ उसके साथ में एक नौकरों वाला बर्ताव किया, कभी उसे समझा ही नहीं। राहुल, प्लीज़ मेरी आखिरी गलती ये समझ के माफ़ कर दो। आइंदा तुम्हें कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। माँ जी मुझे माफ़ कर देना। वो दरअसल मुझे ना श्रेया को सबक सिखाना था, तो मुझे इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैंने ये हरकत की। नहीं नहीं दामाद जी, आपने जो भी बोला है सही बोला है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और श्रेया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। अब इस घर में तभी आऊंगी कि जब तू गांव से अपने देवर को बुलाएगी और उससे माफी मांगेगी। मम्मी